हेलो। हम डिस्कस कर रहे हैं आज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन, hybrid means when a cross in which we study one trait or a single trait. Now in monohybrid cross the most common example is an example of tall and dwarf plant. तो मेंडल ने सबसे पहले tall plant लिया and dwarf plant लिया as parental generation. उसने ही मेड श्योर कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो प्योर लाइन्स हों। प्योर लाइन्स का मतलब है टॉल प्लांट विल ऑलवेज गिव राइज टू टॉल प्लांट ऑलवेज एंड ऑलवेज, and dwarf plant will always give rise to dwarf plant यानी कि short plants always and always, no exceptions. तो when he took a tall plant and he took a dwarf plant और उसने जब दोनों को क्रॉस किया तो उसे F1 जनरेशन में सारे के सारे tall plants मिले and he wondered कि dwarf plant कहाँ गायब हो गया. He was thinking where did the dwarf plant go. Then he decided to do selfing of the F1 generation. F1 का मतलब है the first filial generation. Filial का मतलब होता है son, the first filial generation. So जब उसने F1 की selfing की उसे tall plants भी मिले और dwarf plants भी मिले. हालांकि dwarf plant का रेशियो बहुत कम था. So he thought कि जब मैंने parent में dwarf plant डाला ही नहीं, then where did the dwarf plant come from? And he realized कि this F1 generation should have a factor for the short character or the dwarf character जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसीलिए उस कैरेक्टर को हम रिसेसिव कहेंगे. और क्योंकि पेरेंटल जनरेशन में हमने ड्वार्फ प्लांट डाला था तो मेंडल ने कंक्लूड किया कि मे बी ये फैक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि ये रिसेसिव हो जो अपने आप को बहुत ही कम कंडीशन में एक्सप्रेस करता है. एंड टॉल प्लांट अपने आप को F1 जनरेशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है, F2 जनरेशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है. सो दैट मीन्स टॉल इज अ डोमिनेंट ट्रेट जो अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस करता है. सो ही मेड अ लॉ which said that during gamete formation the two alleles separate. For example, ये capital T है. मेंडल ने डिड्यूस किया कि both the T's will separate. Now हम पढ़ चुके हैं कि we are diploid individuals. That means हमारे पास एक क्रोमोसोम के दो सेट्स होते हैं. We have two sets of chromosome. एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें अपने फादर से मिलता है और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें अपनी मदर से मिलता है. तो अगर हमें आई कलर मिलेगा तो आई कलर हमें फादर से भी मिल सकता है, फॉर एग्जांपल ब्लू, और मदर से भी मिल सकता है जैसे कि ब्लैक. अब इन दोनों में से कौन सा अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा अलील डोमिनेंट है. नाउ इस क्रॉस को बनाते वक्त आपको ख्याल रखना है कि आप सबसे पहले ऊपर सेक्सेस लिखें, द मेल एंड द फीमेल सेक्स. फिर फिनोटाइप लिखें, द टॉल एंड द ड्वार्फ प्लांट, एंड इस तरफ आप फिनोटाइप लिख लें, फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट. देन वी हैव द जीनोटाइप. जो पेरेंट डोमिनेंट होता है, जैसे टॉल इज डोमिनेंट, उसका पहला लेटर सिंबल बनेगा आपके जीनोटाइप के लिए. बिकॉज टॉल का पहला लेटर टी है, सो टी से हम सिंबलाइज करेंगे. एंड क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, देयरफॉर वी विल राइट कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. जो रिसेसिव पेरेंट है वो इसी का स्मॉल लेटर होगा, यानी कि स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. सो नेक्स्ट थिंग वी विल राइट द जीनोटाइप, small t, and we will write here genotypes. On the other side we are going to write down parents. अब हम गेमीट फॉर्म करेंगे तो हम दोनों एलील्स को सेपरेट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे एलील सेम है सो वी विल राइट इट ओनली वन टाइम, कैपिटल टी. सिमिलरली ड्वार्फ पेरेंट से जो हमारा एलील बनेगा दैट विल बी स्मॉल टी. जब आप हम दोनों को फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास द F1 जनरेशन आएगी, कैपिटल टी फ्रॉम फादर एंड स्मॉल टी फ्रॉम मदर. नाउ सिंस कैपिटल टी डोमिनेट करता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए पेरेंट जो है वो टॉल है. द F1 जनरेशन इज heterozygous because it has two different type of alleles. It is heterozygous, dominant, it has two different kind of alleles. तो हम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन. एंड सिंस इट इज टॉल तो हम नीचे लिखेंगे फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन. नो F1 जनरेशन को हमें सेल्फिंग करना है, यानी कि वी हैव टू क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी विद कैपिटल टी स्मॉल टी. जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो हम सबसे पहले इनके गेमीट्स बनाते हैं, दोनों को सेपरेट करेंगे, दोनों एलील्स को सेपरेट करेंगे. कैपिटल टी एक गेमीट में आ जाएगा एंड स्मॉल टी दूसरे गेमीट में आ जाएगा. सिमिलरली इन द कंडीशन ऑफ फीमेल,
one of them is male and other one is female, right? Now we will make a square which we call the Punnett square. इसको हम Punnett square कहते हैं. Punnett square में हम गेमीट एक तरफ इस तरह से लिखेंगे और दूसरी तरफ फीमेल की गेमीट्स रखेंगे. तो अगर हम यहाँ से एक टी लें और ऊपर से एक टी लें तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी और फिनोटाइप हो जाएगा टॉल. सिमिलरली अगर हम इस कंडीशन में लें सो दिस विल बी कैपिटल टी यहाँ से एंड स्मॉल टी यहाँ से, एंड बिकॉज इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है देयरफॉर द इंडिविजुअल विल अगेन बी टॉल. अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर से हमारे पास कैपिटल टी आएगा और साइड से स्मॉल टी, बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेंट है देयरफॉर इट विल बी टॉल. वी टॉक अबाउट दिस कॉलम तो यहाँ से स्मॉल टी और ऊपर से भी स्मॉल टी आएगा एंड बोथ स्मॉल टी देयरफॉर इट विल बी ड्वार्फ. तो हम देख सकते हैं वी हैव 3 टॉल इंडिविजुअल एंड 1 ड्वार्फ इंडिविजुअल. तो हमारा phenotypic ratio will be 3:1 and our genotypic ratio will be 1:2:1. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. हैव अ नाइस डे.